नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को इंडियाज का सबसे लार्जेस्ट आईटी हब बनाने का निर्णय लिया है। आप देख सकते हैं ये आर्टिकल, योगी गवर्नमेंट सेट टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट आईटी हब इन लखनऊ। तो आइए आपको बताते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है और ये आईटी हब यूपी में ही क्यों बनाया जा रहा है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज किया है कि यूपी की कैपिटल लखनऊ में देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाया जाएगा। दोस्तों, आईटी हब से आप क्या समझते हैं? गाइस, आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और हब का मतलब है नेटवर्क, एक जाल। मतलब एक बड़े से एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा और यहाँ पर आईटी से रिलेटेड बहुत सारी कंपनी को बुलाया जाएगा ताकि वो अपनी ऑफिस यहाँ पर सेटअप करे। अगर ये धीरे धीरे ही सही एक बार सही से सक्सेस हो गया तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में एक बदलाव देखने को मिलेगा। और गाइस, आपको लग रहा होगा कि अभी ये बोला जा रहा है पर पता नहीं कब ये बनकर तैयार होगा, ये बस ऐसे ही फेंक रहा है। तो गाइस, आपको बता दें कि यूपी की राजकीय निर्माण निगम ने इसका एक ब्लूप्रिंट निकाल लिया है और बताया जा रहा है कि ये आईटी हब 40 एकड़ में फैला होगा। ये कानपुर रोड के पास एयरपोर्ट के बगल में बनने वाला है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इसे एक मॉडल सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा जो पूरे देश के लिए एक संकेत हो सकता है। अब इस आईटी हब के अंदर चलते हैं। बताया जा रहा है कि ये आईटी हब 3 पार्ट में बटा होगा। फर्स्ट वाले पार्ट में होगा आईटी पार्क, सेकंड वाले पार्ट में बिजनेस एरिया होगा और तीसरे पार्ट में बनाया जाएगा इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सारी बातचीत इसी सेंटर में होगी। तो गाइस, पूरा आईटी पार्क 3 पार्ट में बनाया जा रहा है। 40 एकड़ में से आईटी पार्क 11.47 एकड़ में बनाया जाएगा। बिजनेस पार्क को 7.4 एकड़ में डेवलप किया जाएगा। इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर 6.9 एकड़ में बनाया जाएगा। 8.7 एकड़ एरिया में ग्रीन एरिया होगा जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। इन सब के बाद जो 5.8 एकड़ एरिया बचा है उसमें रोड नेटवर्क बिल्ड किया जाएगा। दोस्तों, इन तीनों पार्ट्स के लिए 6 स्टोरी की बिल्डिंग बनाई जाएगी। हर बिल्डिंग में हाइड्रोलिक पार्किंग फैसिलिटी होगी। हाइड्रोलिक पार्किंग में एक के ऊपर एक गाड़ियां पार्क की जा सकती है। इस आईटी हब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी फोकस किया जाएगा। यहाँ 6 इंपॉर्टेंट विंग्स होंगे जो इंक्यूबेटर का काम करेंगे। गाइस, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी विकसित कंट्री हैं उन्होंने R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी फोकस किया, इसलिए वो कंट्री आज विकसित है। अगर भारत को भी एक विकसित कंट्री बनना है तो भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। यहाँ पर वुमन एंटरप्रेन्योर्स हब होगा, स्किल एंड नॉलेज एकेडमी बनाया जाएगा, प्रोटोटाइपिंग सेंटर होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल होगा, इमर्जिंग टेक विंग्स होंगे और यू हब इनोवेशन हब होगा। ये सारे विंग्स को 5 एकड़ के एरिया में बनाया जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या यूपी सरकार बड़े बड़े कंपनी को यहाँ आने के लिए इंटरेक्ट कर पाती है या नहीं, क्योंकि गाइस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से नहीं होगा। बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी कहीं पर सेटअप है वो यहाँ पर क्यों आएगी? उनको यहाँ पर कोई फायदा मिलेगा तभी तो वो यहाँ पर आएगी। तो सरकार को उन बड़े कंपनी को उस तरह की इंसेंटिव देनी होगी ताकि वो यहाँ पर आए और अपना सेटअप करे। योगी गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि इन आईटी सेक्टर की वजह से उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके अलावा इसका फायदा यहाँ के आसपास के स्टेट्स के लोगों को भी होगा और लखनऊ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत ओवल और जीडीपी के मामले में आगे निकल गया है और अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। हम आने वाले समय में दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बनने वाले हैं। लेकिन गाइस, अब भारत को पर कैपिटा इनकम को भी बूस्ट करना होगा और इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। पता नहीं ये चीज कब लोगों को समझ में आएगी और वो अपने जनसंख्या पर ध्यान देंगे। अपने देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ते जा रही है कि पर कैपिटा इनकम में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। भारत के अंदर ही आप उन स्टेट्स को ले लीजिए जिनका जनसंख्या कम है और जहाँ के लोग शिक्षित हैं, उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ही अच्छा है। सरकार पर कैपिटा इनकम पर काम कर रही है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक हमारा जो पर कैपिटा इनकम होगा वो $4000 तक हो जाएगा। अभी जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो 2600 से 2700 के आसपास है, जो 2030 तक लगभग 70% इंक्रीज होगा। अगर भारत में पर कैपिटा इनकम की बात करें तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जिसका पर कैपिटा बहुत ही अच्छा है। 2023 में तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम 2,75,433 है। सेकंड नंबर पर है कर्नाटक जिसका पर कैपिटा इनकम 2,65,623 है। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु जिसका पर कैपिटा इनकम 2,41,131 है। उसके बाद केरला है जिसका पर कैपिटा इनकम 2,30,601 है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश जिसका पर कैपिटा इनकम 2,07,771 है। लेकिन गाइस, रिपोर्ट ये बता रही है कि आने वाले समय में गुजरात टॉप पर चला जाएगा। 2030 के बाद गुजरात का जो पर कैपिटा इनकम होगा वो 6 लाख तक पहुंच जाएगा। और ये कमाल 2-4 सालों का नहीं है। मोदी सरकार ने लगभग 15 साल वहां पर शासन किया
और गुजरात को हर प्रकार से डेवलप किया। अगर इस तरह का डेवलप हर राज्य में होता है तो हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा हो जाएगा। और गाइस रिपोर्ट के मुताबिक यूपी और बिहार ऐसे दो राज्य हैं जिनका पॉपुलेशन की वजह से 2030 में भी पर कैपिटा इनकम $2000 ही रह जाएगा। वहीं गुजरात जैसे बड़े शहर जिनका पर कैपिटा इनकम 2030 में 6 लाख के पार होगा। वहीं यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों का पर कैपिटा इनकम 2 लाख ही रहेगा, क्योंकि इसका मेन रीजन है जनसंख्या। यूपी की जो जनसंख्या है वो पूरे देश का 25% है और ठीक इसीलिए यूपी सरकार ने भारत का सबसे बड़ा आईटी हब अपने यूपी में खोलने का फैसला किया है। बाकी बिहार और झारखंड सरकार क्या कर रही है इसके बारे में कहना मुश्किल है। बिहार और झारखंड में अब तक हमने किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सुना ही नहीं है जिसकी चर्चा वर्ल्ड या भारत लेवल पर हो सके। जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको दिल्ली, मुंबई, गुजरात, यूपी इन्हीं सब स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। बाकी झारखंड सरकार, बिहार सरकार पता नहीं ये क्या कर रही है। और गाइस इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें गलती है उन जनताओं की जो ऐसे सरकार को चुनते हैं। एक तरफ यूपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश को पूरे भारत का नंबर 1 राज्य बनाना चाहती है और दूसरी तरफ बिहार सरकार और झारखंड सरकार है जहां पर 17 करोड़ के पुल हवा में बह जाते हैं और जनसंख्या इतना ज्यादा है कि पर कैपिटा इनकम कभी इंक्रीज नहीं होगा। वैसे गाइस आप कौन कौन से स्टेट से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपके स्टेट की पर कैपिटा इनकम कितनी है कमेंट जरूर करें। एंड आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।